Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I am going to discuss about the topic of reptiles in the first paper and first unit. This is the first topic in the first unit of first paper, in which you will study about the origin of reptiles, how reptiles are originate in this nature, and how many peculiar characteristics they have, and how they relates with the amphibia, fishes, birds and mammals, because their special characteristics that belong with the reptiles and other characteristic that belong from the other animals of the other classes. Some are similar and some are dissimilar. So in this topic I want to discuss all aspects that related with the origin of reptiles. So at first I want to discuss the introduction and related main features that attach with the other classes, animals of classes. So in the origin of reptiles, this is the first heading, amphibian origin. एम्फीबियन ओरिजिन का मतलब कि आखिर कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं जो ये बात इस बात को साबित करते हैं कि ये इनका जो जन्म हुआ है या जो ये जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एम्फीबियन से ही ये डेराइव हुए हैं, वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे ये जो एम्फीबियन से जुड़े हुए, यानी एम्फीबियन ओरिजिन क्या है, यानी कैसे हम कह सकते हैं कि ये रेप्टाइल एम्फीबियन से ओरिजिनेट हुए हैं। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स की ओरिजिन कैसे। जैसे हम ये सोचते हैं कि जैसे किसी का कोई व्यक्ति है तो आखिर वो उसका जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका एड्रेस क्या है, यह सारी चीज़ हम जब जानना चाहते हैं तो जब जान जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि आखिर ये इस व्यक्ति का ये आता पता है, ये कहाँ का। उसी तरह से रेप्टाइल्स जो एनिमल्स हैं तो आखिर ये पहले तो थे नहीं, पहले तो एम्फीबियन थे इसके पहले। तो जब एम्फीबियन थे और रेप्टाइल्स नहीं थे, फिर रेप्टाइल्स का जो ओरिजिनेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो आखिर रेप्टाइल्स कैसे बन गए इस नेचर में, कैसे, हाउ रेप्टाइल्स ओरिजिनेट इन दिस नेचर, व्हाट इज़ द रीजन, व्हाट इज़ द other peculiar things by which they originate and they take form in this nature for their existence। तो ये क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स में यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हम एक एक चीज़ यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो हम सब पहली हेडिंग जो है एम्फीबियन ओरिजिन में हम देखें, इट इज़ जनरली एग्रीड, दिस इज generally agreed that primitive reptiles originated from some primitive labyrinthodont amphibia। यानी ये इस बात पर लगभग सभी आथर या सभी साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट जो है लगभग एग्री हैं
कि जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे, यानी कि शुरू से जो रेप्टाइल्स जब ओरिजिनेट हुए, जब इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ, जब ये आए दुनिया में या बने, तो जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे तो इनका जो ओरिजिनेशन है, यानी इनका जो उत्पत्तिकरण है, ये जो है कि सबसे पहले कैसे हुआ, तो ये प्रिमिटिव लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबिया से हुआ। क्योंकि एम्फीबिया में कई ग्रुप हैं, क्योंकि उस एम्फीबियन के अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या इसके पहले आप पढ़े हैं तो उसमें आप देखेंगे तो लेबिरिंथोडॉन्ट जो एम्फीबिया है, प्रिमिटिव टाइप के जो लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबिया है, उन्हीं से जो है इनकी ओरिजिन हुई है इन द बिगिनिंग ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड। और कब हुई है उसकी जो टाइमिंग जो बताया गया वो है कार्बोनिफेरस जो पीरियड है। क्योंकि इवोल्यूशन में आपने पहले पढ़ा है, बीएससी में भी पढ़ा है कि किसी भी ये मतलब कि जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जैसे 4 युग हिंदू माइथोलॉजी में बताए जाते हैं, उसी तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में भी, साइंस में भी, इस दुनिया में जब से सारी चीज़ें बनी है उसका अपना एक एज है, पीरियड है, एरा बताया गया है और उसका मेंशन किताबों में है। तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड है, जो युग है, उसी पीरियड के बिगनिंग में यानी शुरुआती में कार्बोनिफेरस पीरियड के शुरू में ही जो है कि प्रिमिटिव लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबिया से रेप्टाइल्स का जो है कि ओरिजिन हुआ। इस बात से सभी लोग सहमत हैं, सामान्य रूप से सभी लोग सहमत हैं, सारे साइंटिस्ट सहमत हैं। द लेबिरिंथोडॉन्ट्स पास्ड कैरेक्टरिस्टिकली फोल्डेड ऑल लेबिरिंथीन टीथ। अभी जो लेबिरिंथोडॉन्ट्स हैं, जो है लेबिरिंथोडॉन्ट्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, द लेबिरिंथोडॉन्ट्स पॉसेस्ड कैरेक्टरिस्टिकली फोल्डेड और लेबिरिंथीन टीथ, यानी कि लेबिरिंथोडॉन्ट्स जो हैं, जो होते थे उनके अंदर जो है कि जो टीथ या लेबिरिंथीन मतलब होता है टीथ, लेबिरिंथीन जो टीथ होती है वो फोल्डेड होती है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ठीक उसी तरीके से सिमिलर टू देयर क्रासोप्टेराइजियन एंसिस्टर्स, यानी कि इसके जो है जो क्रासोप्टेराइजियन एंसिस्टर है, यानी क्रासोप्टेराइजियन जो है एंसिस्टर, यानी इनके जो पूर्वज हैं वो भी ठीक उसी तरीके से जो है कि होते हैं। तो ये बात को मतलब प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि जो है एविडेंस है कि ऐसा है, तो इसलिए इसे जोड़ दिया गया कि लेबिरिंथोडॉन्ट्स का ओरिजिन हुआ है। दे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक में जो है कि मिलते जुलते हैं। दे फ्लोरिश्ड थ्रू कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड। दे फ्लोरिश्ड थ्रू कार्बोनिफेरस एंड परमियन पीरियड बिफोर एक्सटिंक्शन इन द ट्रेसिक। तो अब इसमें बताया गया है कि ये जो है इस तरह के इनके जो पूर्वज थे वो जो कार्बोनिफेरस से होते हुए या परमियन पीरियड से होते हुए, परमियन और कार्बोनिफेरस के पूर्व थे, और उसके बाद जो है कि इनका जो है कि ट्रियासिक पीरियड में जो है कि ये समाप्त हो गए। यानी ट्रियासिक पीरियड यानी जो युग आया ट्रियासिक, कई तरह के पीरियड हैं, उसमें ट्रियासिक पीरियड में यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए यानी विलुप्त हो गए, उसके पहले ये थे। वी कैन नॉट हाउ ईवर पॉइंट टू ए सिंगल एंसिस्टर ऑफ रेप्टाइल्स। तो इसीलिए यहाँ पे एक समस्या आती है कि हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि इनके जो कोई एक पूर्वज रहे होंगे यानी यहाँ पे एक डाउट हो जाता है कि इनका कोई एक पूर्वज नहीं होगा, कोई और भी पूर्वज हो सकता है, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक उससे मिलते जुलते नहीं हैं। वी कैन नॉट हाउएवर पॉइंट टू ए सिंगल एंसिस्टर ऑफ रेप्टाइल्स। हम ये नहीं कह सकते कि रेप्टाइल्स के सिर्फ एक ही पूर्वज हैं या एंसिस्टर हैं। प्रोबेबली दे एरोज फाइलेटिकली along a dozen or more independent lines। यानी इसलिए अगर आनुवंशिक रूप से देखा जाए तो ये जो है इनके कई लाइन ऐसे मिलते हैं, दर्जनों जो ऐसे लाइन मिलते हैं या उससे भी अधिक
ऐसे लाइन मिलते इंडिपेंडेंट, जो इस बात को शो करते हैं कि ये जो है कि डायरेक्ट एम्फीबियंस से ही ओरिजिन नहीं हुए हैं बल्कि और से भी जुड़े हुए, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक लैब्रिन्थोडॉन्ट एम्फीबिया से जुड़े हुए हैं, प्रिमिटिव लैब्रिन्थोडॉन्ट एम्फीबियन से मिलते जुलते हैं। और उनका हमने एज बताया कार्बोनिफेरस पीरियड में, तो उससे जो है कि इस बात को जो है कि सहमत हो जाते हैं कि एम्फीबियन से इनकी ओरिजिन हुई है। लेकिन इसके अलावा ये भी माइंड में रखना ज़रूरी है कि इसके अलावा और भी कुछ लाइन्स यानी कि दर्जनों लाइन्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट लाइन्स हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है कि और भी आनुवंशिक रूट इनके हैं जिनसे इनका डेरिवेशन या इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो इसलिए जो है कि अब ये तो एम्फीबियन ओरिजिन के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर फिर रेप्टाइल्स का स्टेम क्या है। जैसे कोई पेड़ होता है, ट्री होता है, तो ऑल ट्रीज हैव देयर स्टेम अपॉन विच दे स्टैंड ऑन द अर्थ, सो दे शो द कांस्टेंट वैल्यू इन दिस नेचर। क्योंकि उनके पास स्टेम है और स्टेम के नीचे जड़ होता है, रूट होता है। तो अभी तो एक रूट तो पता चला कि एम्फीबियन से लेकिन इसके और जो जड़ का कौन से उनकी या तना कौन कौन से होते हैं, स्टेम रेप्टाइल्स कौन है, जिससे हम ये मान लें जैसे कि तना तो एक ही होगा किसी पेड़ का, उसके बाद आगे जा कर के तमाम ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज में भी बहुत से ब्रांचेज सब ब्रांचेज होती हैं, लेकिन स्टेम तो एक ही होता है। तो स्टेम उसका जो है कि एक होता है। तो रेप्टाइल्स का उसी तरह स्टेम कौन है, आखिर ये पता किया जाए कि आखिर स्टेम क्या है, और स्टेम एक है तो यानी कि इसी से ये डराइव हुए होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग में हम जो है कि यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेम रेप्टाइल्स, यानी इनका ये स्टेम रेप्टाइल्स कौन है, कार्टिलोसारिया। तो यहाँ पे दिया है कि स्टेम रेप्टाइल्स कौन है, कार्टिलोसारिया। कार्टिलोसारिया इनका स्टेम रेप्टाइल्स है, यानी इन्हीं से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो इसका भी साक्ष्य मिला है, इससे भी संबंधित कुछ मैटर हैं जो हम आपके सामने यहाँ पे जो है कि डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ लेट, कार्बोनिक पीरियड के दौरान ऑफ लेट पैलियोजोइक एरा, यानी जो पैलियोजोइक एक एरा है यानी युग है, उसका जो अंतिम लेट यानी कि उसका जो है कि अंतिम समय जो जब था, तो पीरियड कौन था, कार्बोनिफेरस, लेकिन एरा क्या था, पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक का जो लास्ट चल रहा था अबाउट 250 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग आज से 250 मिलियन वर्ष पूर्व पहले। सम लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस ग्रेजुअली टुक ऑन रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स, यानी कि बहुत से ऐसे एम्फीबियन थे लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियन जो है कि पाए उस पीरियड जो अभी ऊपर हमने बताया कि जो पीरियड है कार्बोनिफेरस के पीरियड में और लेट पैलियोजोइक एरा में, और 250 मिलियन ईयर्स पहले जो लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियन थे उनके अंदर जो है टुक ऑन रेप्टाइलियन कैरेक्टर, यानी रेप्टाइलियन कैरेक्टर जो है कि कुछ थे जो बाद के रेप्टाइल्स में वो जो है कि धीरे धीरे वो आ गए। सम लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियंस ग्रेजुअली टुक ऑन रेप्टाइलियन कैरेक्टर, यानी कि ये लेबिरिंथोडॉन्ट जो एम्फीबियन थे वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उन्होंने जो है रेप्टाइलियन कैरेक्टर जो है कि अडाप्ट कर लिया, यानी कि एम्फीबियन ही क्या हो गए, रेप्टाइलियन में बदल गए। जैसे कोई व्यक्ति हो उसके ऊपर जब पहले सीधा साधा होता है, फिर धीरे धीरे उसके जब मुसीबत आते हैं तो फिर वो धीरे धीरे माहौल के हिसाब से उसके बिहेवियर में उसके और चीज़ों में अंतर होता है, धीरे उसका रहन सहन खान पान बदलता जाता है, तो अंत में वो कुछ न कुछ दूसरे फ्लेवर में दूसरे सभ्यता संस्कृति में ढल जाता है। तो उसी तरीके से ये जो हमने पीरियड बताया या एरा बताया या इतने साल पहले जो है जो लेबिरिंथोडॉन्ट एम्फीबियन थे वो धीरे धीरे उनके ऊपर ऐसा दबाव पड़ा होगा, नेचर का ऐसा दबाव या इस तरह का माहौल रहा होगा कि अंत में वो सब धीरे धीरे जो है कि रेप्टाइलियन कैरेक्टर उनके अंदर आ गया। जब रेप्टाइलियन कैरेक्टर आ गया तो जाहिर सी बात की यानी कि वो रेप्टाइल्स होने लगे, यानी कि तो इसी तरह इनकी ओरिजिन हुई।
तो some labyrinthodont amphibians gradually took on reptilian characters. These earliest reptiles are called the stem reptiles. और यही जो लेबिरिथोडॉन्ट एम्फीबियन जो धीरे धीरे रेप्टाइलियन कैरेक्टर धारण कर लिए, एडाप्ट कर लिए, तो जो है कि वही जो है वही उन्हीं को हम स्टेम रेप्टाइल्स मानते हैं। वही रेप्टाइल्स के अर्लीस्ट यानी शुरू के प्रारंभिक दौर के जो है वो रेप्टाइल्स माने जाते हैं, यानी स्टेम रेप्टाइल्स कहे जाते हैं। दे बिलोंग टू द ऑर्डर कार्टिलोसौरिया, क्योंकि वो कार्टिलोसौरिया से बिलोंग करते हैं। कार्टिलोसौरिया जो ऑर्डर है उसी से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेम रेप्टाइल्स हैं कार्टिलोसौरिया में आते हैं। उनको उसी में रखा गया क्योंकि प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कार्टिलोसौरिया जो है वो स्टेम रेप्टाइल्स हैं। और ये स्टेम रेप्टाइल्स जो है ये लेबिरिथोडॉन्ट एम्फीबियन से धीरे धीरे जो है डेराइव हुए। तो दे बिलोंग टू द ऑर्डर कार्टिलोसौरिया ऑफ द सब क्लास एनेप्सिडा। और कार्टिलोसौरिया जो ऑर्डर है इसका जो सब क्लास है वह है एनेप्सिडा। इसके ऊपर जो हमने जो क्लासिफिकेशन जो इसके पहले के वीडियो में जो शो किया था, तो वो इसी ध्यान से कि ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसीलिए हमने वो क्लासिफिकेशन को एक बार जो है मेंशन कर दिया था। तो वो सब क्लास जो यानी रेप्टाइल क्लास है उसके अंदर 5 सब क्लास हैं। तो उसमें जो प्रारंभिक जो सबसे पहला जो सब क्लास है वो एनेप्सिडा है। तो इस तरह एनेप्सिडा से जो है ये प्रारंभिक है। तो एनेप्सिडा क्लास सब क्लास के अंदर जो ऑर्डर है वो उसी ऑर्डर कार्टिलोसौरिया ही जो है स्टेम रेप्टाइल्स माने जाते हैं। और उनकी ओरिजिन कैसे लेबिरिथोडॉन्ट एम्फीबियन से हुई, कब हुई, 250 मिलियन ईयर्स पहले, वर्ष पहले। और एरा कौन था, पहले जो एक एरा, और पीरियड कौन था, कार्बोनिफेरस पीरियड था। तो द ट्रांजिशन वाज सो gradual that often it is difficult to decide whether some fossil skeletons are those of advanced amphibians or primitive reptiles। यानी इनका जो ट्रांजिशन था जो यानी कि लेबिरिथोडॉन्ट एम्फीबियन से जो है कि रेप्टाइल में बदलने का जो इनका जो प्रोसेस था वो इतना धीरे धीरे था, यानी क्रमिक विकास था। द ट्रांजिशन वाज सो ग्रेजुअल, इतना ग्रेजुअल था, इतना लगातार, उतना धीरे धीरे था। दैट ऑफन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेदर सम फॉसिल स्केलेटन्स आर दोज ऑफ एडवांस्ड एम्फीबियन। तो यानी पता नहीं चल पाता कि ये जो स्केलेटन हैं ये जो है कि ये एम्फीबियंस के हैं या प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के हैं, ये मुश्किल होता है। जैसे बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे जो है जब बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है और उसकी जो है ग्रोथ होती है, तो पता नहीं चलता, जब सामने है तो पता नहीं चलता कि कब इतना बड़ा हो गया, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद देखते तो लगता है ये इतना बड़ा हो गया। उसी तरीके से जब लेबिरिथोडॉन्ट एम्फीबियन से जब प्रिमिटिव रेप्टाइल यानी स्टेम रेप्टाइल की जब ओरिजिन हुई, तो वो इतना धीरे धीरे जो इतना समय लगा कि ये पता ही नहीं चलता था। जब उनके फॉसिल जब देखे, बाद में वैज्ञानिकों ने जब स्टडी किया, उनके फॉसिल को देखा, ये पता ही नहीं चलता था कि ये जो है रेप्टाइल प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के फॉसिल हैं या ये जो है कि एडवांस एम्फीबियन के जो है फॉसिल हैं। तो इस तरह से ये मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो है कि वैज्ञानिक तो काम ही है कि उसको जो है कि वो करना। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो है नेक्स्ट जो है इसमें हेडिंग आती है वह है सिमूरिया। सिमूरिया यानी कि इसके बाद सिमूरिया भी इससे जो है कि इसे ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये सिमूरिया क्या है इसको हम देखेंगे। सिमूरिया वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कार्टिलोसौरिया
वाज सिमूरिया। सिमूरिया क्या है? वो कार्टिलेसौरिया जो आर्डर है जो है कि एनेप्सिडा सब क्लास का, उसका एक मेंबर है यानी कि एक मेंबर, एक सदस्य है। फाउंड इन द लोअर परमियन ऑफ टेक्सास यूएसए। यानी ये जो है इसका फॉसिल कब मिला? फाउंड इन द लोअर परमियन एज में, यानी ये मौजूद था लोअर परमियन एज में ये पाया गया। परमियन एक युग है, पीरियड है, उसी परमियन जो है कि पीरियड में लोअर परमियन, लोअर मतलब कि उसका मतलब कि जैसे किसी युग को 3 भागों में बांट दें, एक अपर यानी शुरुआत वाला, और एक मिडिल, और एक जो है कि लोअर। तो उसका लास्ट वाला जो परमियन युग था, उसी युग में ये जो है कि सिमूरिया जो है पाया जाता था। वो एनेप्सिडा का जो है कि कार्टिलेसौरिया का एक मेंबर है। और ये जब फॉसिल इसकी खोजी गई, जब पता चला, तो फॉसिल कहाँ मिला? अमेरिका में टेक्सास एक जगह है अमेरिका में, वहीं पे ये पाया गया। उससे जो है कि पता चला, इसके बारे में क्या पता चला? परहैप्स 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि ये जो है सिमूरिया कब मौजूद थे धरती पर? ये जो 250 मिलियन वर्ष पहले मौजूद थे इस दुनिया में। इट वाज ए लिजर्ड लाइक, यानी ये सिमूरिया कैसे थे? लिजर्ड की तरह से इनका स्ट्रक्चर था। लिजर्ड यानी छिपकली जैसा इनका स्ट्रक्चर जो है। तो छिपकली जैसा इनका स्ट्रक्चर, अब ये फिगर हम आपके सामने दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सिमूरिया है, छिपकली की तरह से ये एनिमल जो है कि सिमूरिया पाया जाता है। तो ये उस समय 250 मिलियन ईयर से वो परमियन पे लोअर पीरियड में पाया गया। तो यहाँ देखेंगे जो है ये सिमूरिया का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दिया ये कार्टिलेसौर सिमूरिया एनेप्सिडा का, ये जो एनेप्सिडा इसका सब क्लास है, और इसका जो कार्टिलेसौरिया जो है इसका आर्डर है, और सिमूरिया ये मेंबर है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो है कि एकदम छिपकली की तरह से ये एनिमल है। तो इसको जो है कि मानते हैं कि शुरू में जब रेप्टाइल्स का डेरिवेशन हो रहा था, इनकी उत्पत्ति हो रही थी, तो ये जो है इस तरह से दिखाई दे रहे थे। तो एनिमल अबाउट 60 सेंटीमीटर था। ये कैसे थे? 60 मिलीमीटर जो है कि 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होते, यानी इनकी जो लंबाई है 60 सेंटीमीटर की। विथ ए कंपैरेटिवली थिक बॉडी, और इनकी बॉडी जो है कैसी थी? कंपैरेटिवली जो मोटी थी, थिक थी, मोटी बॉडी थी। रिलेटिवली स्मॉल पॉइंटेड हेड, और इनका जो हेड जो है वो जो है कि छोटा सा और पॉइंटेड, देखिए नुकीलापन है, पॉइंटेड हेड विथ डार्सली प्लेस्ड नॉस्ट्रिल, और इसके डार्सल साइड में नॉस्ट्रिल पाया जाता है। ये नोज दिखाया नॉस्ट्रिल से, ये जो है ये नॉस्ट्रिल है। तो इस तरह से जो है नॉस्ट्रिल इसके जो है कि डार्सल साइड पर जो है कि हेड के डॉर्सल साइड पर जो है कि एक नॉस्ट्रिल पाया जाता है। एंड ए शॉर्ट टेल, और इसमें एक देखिए छोटा सा, देखिए ये टेल, यहाँ पे देखिए छोटा सा टेल है, शॉर्ट टेल। स्ट्रक्चर ऑफ सिमूरिया वाज इंटरमीडिएट बिटवीन द एम्फीबियंस ऑफ दैट टाइम एंड द अर्ली रेप्टाइल्स। तो इस ये सिमूरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ये उस समय के जो एम्फीबियन थे, एम्फीबियंस प्लस अर्ली रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और अर्ली रेप्टाइल के बीच का है ये सिमूरिया। यानी इसमें जो है कि अर्ली रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और जो एम्फीबियन के भी, और तो यानी कि ये दोनों के बीच का है। सिमूरिया वाज स्ट्रक्चर ऑफ सिमूरिया वाज इंटरमीडिएट बिटवीन द एम्फीबियंस ऑफ दैट टाइम एंड द अर्ली रेप्टाइल्स। तो इस तरह सिमूरिया भी इसके ओरिजिन से जुड़ा हुआ एक जो है कि पॉइंट है, एक जो है कि एविडेंस है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आती है एम्फीबियन एफिनिटीज़, यानी आखिर इसके ओरिजिन के जहाँ बात हो रही है,
रेप्टाइल्स के। तो इसमें कौन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है रेप्टाइल के अंदर जो एम्फीबियन की कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी एम्फीबियन की तरह से इन कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये जो है कौन कौन से एम्फीबियन कैरेक्टर, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि अंदर एम्फीबियन के भी कैरेक्टर हैं, रेप्टाइल तो है ही है। तो कौन कौन से रेप्टाइलियन कैरेक्टर है आप यहाँ पर देखें। एम्फीबियन एफिनिटीज़ कौन कौन से भी देखिए। सिमोरिया रिजेंबल्ड अर्ली एम्फीबिया। तो ये सिमोरिया जो है अर्ली रेप्टाइल है और जिसको स्टेम माना जा रहा है, स्टेम में एनिमल, स्टेम रेप्टाइल। तो इस ये कैसा है देखिए, सिमोरिया रिजेंबल्ड अर्ली एम्फीबिया। ये जो है कि सिमोरिया जो है अर्ली एम्फीबिया अर्ली एम्फीबिया से मिलता जुलता है। सिमोरिया रिजेंबल्ड अर्ली एम्फीबिया आर लेबिरिंथोडोंसिया इन मेनी फीचर्स। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लेबिरिंथोडोंसिया से जो है कि मिलते जुलते हैं। तो यानी कि प्रिमिटिव नेचर के जो अर्ली स्टेज के जो एम्फीबिया होते हैं उनसे जो है कि सिमोरिया मिलता जुलता है। और जो बहुत से और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लेबिरिंथोडोंसिया के हैं। लेबिरिंथोडोंसिया क्योंकि अर्ली लेबिरिंथोडोंसिया से ये मिलते जुलते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं इसमें देखिए। फर्स्ट है स्कल इज फ्लैट विथ रिड्यूस्ड ऑसिफिकेशन। इसका स्कल यानी इसकी खोपड़ी कैसी है, चिपटी है। और जो है कि इसमें ऑसिफिकेशन, इसके जो स्कल के जो कई पार्ट होते हैं, कई बोन्स होते हैं, वो क्या है, रिड्यूस्ड हैं, मतलब बहुत एडवांस नहीं, रिड्यूस्ड टाइप के हैं। सेकंड, एन इंटर टेम्पोरल बोन इज प्रेजेंट। इसमें एक इंटर टेम्पोरल बोन पाया जाता है। ये दूसरा कैरेक्टर। इंटर टेम्पोरल यानी कि टेम्पोरल मतलब होता है कान, कनपटी के पास। एन इंटर टेम्पोरल बोन इज प्रेजेंट, क्योंकि रेप्टाइल्स में जो है ये टेम्पोरल जो है कि ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें भी प्रिमिटिव नेचर की हैं। एन इंटर टेम्पोरल बोन इज प्रेजेंट। थर्ड है पैलेट इज प्रिमिटिव। पैरेट, इनका जो है पैलेट मतलब होता है तालू। इनके माउथ में तालू पाया जाता है, तालू जो ऊपर वाला भाग होता है। तो इनका जो तालू है प्रिमिटिव नेचर का है, यानी इसके पहले के जो एनिमल थे उसमें एडवांस तालू नहीं पाया जाता। यहीं से शुरुआत होती है इस एनिमल में। और प्रिमिटिव नेचर के जो है कि इसमें पैलेट यानी तालू पाए जाते हैं माउथ के अंदर। नेक्स्ट है टीथ आर लेबरिंथीन। इनके टीथ कैसे हैं, लेबरिंथीन हैं, लेबरिंथीन टीथ हैं। एंड आल्सो फाउंड ऑन ओमर, और ओमर पे ये टीथ पाए जाते हैं। एंड पैलेटीन, ओमर और पैलेटीन पर जो है कि ये टीथ लगे होते हैं। जैसे जबड़े होते हैं माउथ में जो है कि ये उस पर ये टीथ लगे होते हैं इस सॉकेट में, उसी तरह इनमें जो लेबरिंथीन जो टीथ जो लगे होते हैं वो ओमर और पैलेटाइन पर जो है लगे होते हैं, उसी पे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ फिनिस्ट्रा ओवलिस, पोजीशन ऑफ फिनिस्ट्रा ओवलिस बिलो द बेसल लेवल ऑफ ब्रेन इज एम्फीबियन। इनके जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, लेवल ऑफ ब्रेन के लेवल के आसपास उसके बेस में जो है कि फिनिस्ट्रा पोजीशन पाया जाता है, फिनिस्ट्रा। नेक्स्ट, देयर आर ट्रेसेस ऑफ लैटरल लाइन कैनाल्स इन हेड रीजन। इनके हेड रीजन में एक लैटरल लाइन जो है कि हल्का सा ट्रेसेस, हल्का सा पाया जाता है। देयर आर ट्रेसेस ऑफ लैटरल लाइन कैनाल्स इन हेड रीजन। लैटरल लाइन कैनाल्स इनके हेड रीजन में ट्रेस के फॉर्म में यानी कि नॉमिनल रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट शो लिटिल डिफ्रेंसिएशन। इनके अंदर जो है कि लिटिल डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है, यानी कि जैसे जब जन्म लेते हैं
तो जैसे होते हैं और वैसे ही लगभग एडल्ट के कंडीशन में भी होते हैं। अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है तो हल्का फुल्का होता है, अदरवाइज जो है कि लगभग वैसे ही होते हैं जैसे छोटे होते हैं भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वर्टिब्रेट शो लिटिल डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट है वन पेयर ऑफ सैकरल रिब आर प्रेजेंट। इनमें जो एक पेयर जो है सैकरल रिब पाया जाता है। सैकरल रिब, इनके चेस्ट रीजन में सैकरल रिब जो है एक पेयर पाया जाता है। तो नेक इज शॉर्ट। इनका जो नेक है, गर्दन है, बहुत छोटा सा। इस फिगर में हम ये देख भी सकते हैं कि गर्दन देखिए शॉर्ट है, बहुत लंबा नहीं है। नेक इज शॉर्ट सो दैट पेक्टोरल गर्डिल लाइज क्लोज बिहाइंड स्कल। जब गर्दन छोटी होती है तो गर्दन से जो जुड़ी हुई जो उसके लिम्ब की जो हड्डी होती है जिसको पेक्टोरल गर्डी बोलते हैं, तो पेक्टोरल गर्डी जो है कि बहुत क्लोजली अटैच होता है उसके स्कल से, यानी खोपड़ी से। तो गर्दन छोटी होगी तो ये पेक्टोरल गर्डी किससे जो है, जो उसके स्कल से जुड़ी हुई होगी। तो इस तरह से इसमें ये पाया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि एम्फीबियन एफिनिटीज़, यानी सिमूरिया के अंदर, सिमूरिया प्रिमिटिव रेप्टाइल है और इसके अंदर ये सारे जो कैरेक्टर अभी हमने मेंशन किया, ये सारे कैरेक्टर मिलते जुलते कैसे हैं, एम्फीबियन से मिलते जुलते कैरेक्टर हैं। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि ये एक तरफ एम्फीबियन से रेप्टाइल के अंदर ये जुड़े हुए हैं। रेप्टाइल ये शो करता है कि एम्फीबियन भी इनके पूर्वज रहे होंगे या पूर्वज हैं। अब रेप्टाइल के कैरेक्टर क्या हैं, क्योंकि जो एडवांस रेप्टाइल जिनकी हम जो डिफिनीशन देते हैं, तो रेप्टाइल से मिलते जुलते कौन कौन से इनके कैरेक्टर हैं, तो वो जो है कि कौन कौन से कैरेक्टर उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस हेडिंग में दिया गया है रेप्टाइलियन एफिनिटीज़। कौन कौन से रेप्टाइलियन एफिनिटीज़ है, कौन कौन से विशेष कैरेक्टर हैं, स्पेशल फीचर कौन कौन से। सिमोरिया हैड सेवरल कैरेक्टरिस्टिकली रेप्टाइलियन फीचर। सिमोरिया के अंदर जो है कुछ खास जो है कि रेप्टाइलियन कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। और वो कौन कौन है देखिए। फर्स्ट है लिम्ब आर मस्कुलर एंड एराइज मिड डार्सली। इनके जो लिम्ब हैं यानी जो इनके जैसे हाथ हैं, पैर हैं, लिम्ब्स आर मस्कुलर। इनके लिम्ब कैसे मस्कुलर हैं, मसल्स के, मांसल हैं। एंड एराइज मिड डार्सली, और कहाँ पे ये उत्पन्न होते हैं, कहाँ पर बॉडी में पाए जाते हैं, मिड डार्सली, बॉडी के मिड रीजन में यानी मध्य में, और डार्सल साइड में पाए जाते हैं। फिगर में एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए ये इसका लिम्ब है, एक जो है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये हाथ है और ये पैर है। तो ये जो है कि ये दोनों कहाँ है, बॉडी के मिडिल रीजन में पाए जा रहे हैं। मिडिल रीजन है, यहाँ से लेकर ये क्या है, ये मिडिल रीजन है, मिडिल रीजन में ये पाया जा रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, स्कल इज एनेप्सिड एंड मोनोकंडाइलिक। इनका जो खोपड़ी है वो कैसा है, एनेप्सिड है, क्योंकि रेप्टाइलियन का जो 5 सब फाइलम बनाए गए हैं क्लास रेप्टाइला में, जो सब क्लास जो है कि जो 5 हैं उसमें जो है एनेप्सिडा भी है। तो एनेप्सिडा में क्यों, इसको हमने पहले बताया कि खोपड़ी में पाए जा रहे हैं टेम्पोरल ओपनिंग के आधार पर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टेम्पोरल ओपनिंग रेप्टाइल्स आर कैटेगराइज्ड इन द 5 क्लासेस, सब क्लासेस। तो जो एनेप्सिडा एक सब क्लास है, तो इसमें जो है कि जो खोपड़ी का जो इसका अरेंजमेंट है वो एनेप्सिड टाइप है। और मोनोकंडाइलिक इनका जो स्कल है, मोनोकंडाइलिक, यानी कि इसमें कोई जो है कई पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट, यानी कि एक खोपड़ी एक ही तरह, मतलब एक ही पार्ट में है, कई में नहीं है। डाइकंडाइलिक हो तो इसमें 2 पार्ट, जैसे कि कोई चीज़ हो 2 पार्ट से मिलकर बना हो, तो ये एक ही से जो है कि मोनोकंडाइलिक है। नेक्स्ट जो है पेल्विक गर्डिल इज अटैच्ड टू वेंट्रल कॉलम बाई सैक्रल वर्टिब्री। इसका जो है देखिए एक पेक्टोरल गर्डी होता है, एक जो है कि पेल्विक गर्डी होता है। तो पेक्टोरल गर्डी जो है कि चेस्ट रीजन में होता है, मतलब कि 4 लिम्ब से जुड़ा होता है, और जो पेल्विक गर्डिल होता है वो जो है कि हिंड लिम्ब से जुड़ा होता है। तो इसका जो पेक्टोरल गर्डिल है
वो किससे जुड़ा हुआ, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। और वर्टिब्रल कॉलम किससे जुड़ा होता है, बाइसैक्रल वर्टिब्री। सैक्रम मतलब जो कमर वाली हड्डी होती है, कमर वाला जो एकदम सबसे पिछला वाला जो वर्टिब्री होता है, तो उसी से ये जुड़ा होता है। नेक्स्ट जो है इसमें जो इसका करेक्टरिस्टिक है, नंबर ऑफ phalanges, number of phalanges 2:3:4:5:3 और 4 is more reptile like। इसमें जो phalanges हैं, phalanges का मतलब होता है इसके जो है कि बॉडी के जो इसका स्ट्रक्चर आप देखें, phalanges देखिए इस तरह का बॉडी की किस तरह से, कहाँ से मोड़ है, कहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो phalanges जो कितने हैं, 3:3 2:3:4:5:3 और 4 इन इज़ मोर रेप्टाइल, रेप्टाइल की तरह से जो है कि इनका स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा जो है ये इनका रेप्टाइलियन कैरेक्टरिस्टिक। अब एक तो एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक और रेप्टाइलियन कैरेक्टरिस्टिक की एफिनिटी भी आपने देखा, और इसके ऊपर जो सिमोरिया का भी चर्चा की गई, एम्फीबियन स्टेम की भी चर्चा की गई स्टेम रेप्टाइल की। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है, कंक्लूज़न के जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स का जो कंक्लूजन है कि इनकी ओरिजिन कैसे हुई, इस पर हम आपको के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे आखिर इनकी ओरिजिन हम क्या कहें, ये एम्फीबियन से बने या कैसे बने, तो इनका कंक्लूजन अब आपको देना है। तो आप क्या कंक्लूजन देंगे, देखिए कंक्लूजन में या निष्कर्ष में किस पर पहुँचते हैं, सिमोरिया लीड्स अस टू सर्टेन लॉजिकल कंक्लूजन। सिमोरिया को देखने के बाद, अभी जो फिगर ऊपर आपने देखा है एनिमल का, जो अर्ली रेप्टाइल है, इसको देखने के बाद ये एक लॉजिकल जो कंक्लूजन सामने, एक तर्क संगत बात सामने आती है। क्या बातें आती हैं, जो विटनेस हैं, जो प्रमाण हैं। इट इज़ नॉट डायरेक्टली एंसिस्ट्रल टू ऑल रेप्टाइल। इसको देख कर के ये मन में बात आती है, ये समझ में आता है कि जो सिमोरिया है वो सभी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका ये डायरेक्ट एंसिस्टर नहीं है, डायरेक्ट पूर्वज नहीं है। एट द टाइम्स यानी कि इवोल्यूशन के समय, इट वाज लिविंग, उस समय वो जिंदा था। द रेप्टाइल्स हैड ऑलरेडी बीन प्रेजेंट फॉर सम 15 मिलियन ईयर्स, क्योंकि ये तो जो सिमोरिया जो उस समय मौजूद था जब और रेप्टाइल जो है कि द रेप्टाइल्स हैड ऑलरेडी बीन प्रेजेंट फॉर सम 50 मिलियन ईयर, और ये जो रेप्टाइल जो मौजूद है 50 मिलियन वर्ष पहले से ये धरती पर मौजूद हैं। इट इज़ सो परफेक्टली इंटरमीडिएट बिटवीन एन एम्फीबियन एंड ए रेप्टाइल, यानी कि हम सिमोरिया को जो है एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच का एक इंटरमीडिएट एनिमल मान सकते हैं। यानी इसको जो है कि ये बातें सामने उसको देखने के बाद, क्योंकि उससे अभी आपने देखा एम्फीबियन रेप्टाइल भी देखा, एम्फीबियन एफिनिटीज़ भी और रेप्टाइलियन एफिनिटीज़, दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें पाए जाते हैं। इसलिए ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट एनिमल माना जा सकता है। दैट इट्स ट्रू पोजीशन रिमेन्स अनसर्टेन, इसलिए ये बात कहा जा सकता है कि जो सिमोरिया है इसका जो वास्तविक पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है, अभी भी जो है वो शेष है। इस पर अभी डिस्कस करना, स्टडी करना अभी बाकी है, यानी कि अभी नहीं हो पाया, तो हम यहीं पे इसको शेष छोड़ सकते हैं, छोड़ा गया है। रोमर ट्रीट्स इट, रोमर नाम के वैज्ञानिक जो है, रोमर नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने जो है ट्रीट किया, क्या बताया, इट एज ए रेप्टाइल अंडर द ऑर्डर कार्टिलोसौरिया। उन्होंने कहा कि ये जो है सिमोरिया जो एक रेप्टाइल है, लेकिन ये जो है कार्टिलोसौरिया ऑर्डर के अंतर्गत आता है। वेयर एज अदर्स क्लासीफाई इट, और जो वैज्ञानिक थे रोमर के अलावा, उन्होंने इसको जो है कि क्लासीफाई किया, किस में क्लासीफाई किया है, तो वेयर एज
whereas others classify it with primitive amphibia under the order Simuria marfa। यानी कि और वैज्ञानिकों ने इसको जो है कि प्रिमिटिव एम्फीबिया की कैटेगरी में रखा, और प्रिमिटिव एम्फीबिया की कैटेगरी में रखा, लेकिन आर्डर कौन बताया कि इस आर्डर के अंतर्गत सिमोरिया मार्फा आर्डर के अंतर्गत ये प्रिमिटिव एम्फीबिया इनको उन्होंने क्लासीफाई किया और वैज्ञानिकों ने। परहैप्स सिमोरिया इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लैब्रिन्थोडोंसिया एंड कॉटिलोसॉरिया। इस तरह से हम कह सकते हैं शायद ये जो है जो सिमोरिया है वो जो है कि लैब्रिन्थोडोंट और कॉटिलोसॉरिया दोनों के बीच का क्या है, कड़ी है, इंटरकनेक्टिंग लिंक है। अब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि विच इज़ द इंटरकनेक्टेड लिंक बिटवीन लैब्रिन्थोडोंसिया एंड सिमोरिया। तो ये जो है इन दोनों के बीच की कड़ी कौन है, तो वही चीज़ हमने आ रही फ्राम द फॉर गिविंग डिस्कशन। अब इस तरह हम जो है कि हम क्या जो है कि क्या डिस्कशन दे सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द कार्टिलोसॉर्स वेयर ब्रॉडली स्पीकिंग एंसेस्ट्रल टू ऑल रेप्टाइल। इस तरह हम कह सकते हैं जो कार्टिलोसॉरिया है, कार्टिलोसॉरिया जो ग्रुप है, यही जो है रेप्टाइल्स के जो है कि इंसिस्टर हैं। सम वर्कर्स इंक्लूडिंग वेटसन, और कुछ वर्कर और वेटसन क्या कहते हैं, वेटसन बिलीव, क्या विश्वास करते हैं, बिलीव दैट द कार्टिलोसॉरिया सेपरेटेड इनटू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी लाइंस। ये बेटसन या इनसे जुड़े हुए जो वर्कर हैं वो कहते हैं कार्टिलोसॉरिया जो है कि ये दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी लाइन से अलग है। वन ऑफ द लाइन्स इज, उसमें जो एक लाइन, दो लाइन में अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। तो पहला लाइन जो है वन ऑफ दीज लाइन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई कैप्टोराइनोमार्फ। पहला जो लाइन है वो क्या है, कैप्टोराइनोमार्फ, ये सब आर्डर है। ऑफ विच लिम्नोसेलिस वाज प्रिमिटिव मेंबर। इसका जो प्रिमिटिव मेंबर है लिम्नोसेलिस है। लेड द मैमल लाइक रेप्टाइल्स, और ये कैसा है, मैमल लाइक रेप्टाइल है, मैमल की तरह से है लेकिन ये रेप्टाइल है, मैमल लाइक रेप्टाइल्स, एंड अल्टीमेटली टू मैमल्स एंड हैज़ बीन टर्म्ड एड थेरोप्सिडा। यानी कि ये मैमल की तरह रेप्टाइल है, इसीलिए जो है इसको क्यों ना मैमल कहा जाए, और इसके लिए उन्होंने अलग से एक जो है कि सब क्लास बना दिया थीरोप्सिडा। जबकि थीरोप्सिडा जो है ये रेप्टाइल्स के कहीं भी जो है सब क्लास में नहीं आता। द अदर लाइन हाउएवर द सौरोप्सिडा इज रिप्रेजेंटेड बाई डिडेक्टोमार्फ कार्टिलोसॉर्स। तो ये जो सौरोप्सिडा है ये जो है कि डिडेक्टोमार्फ कार्टिलोसॉरस को रिप्रेजेंट करता है। द रिमेनिंग रेप्टाइल्स एंड बर्ड, और जो है कि जो है और बाकी जो इससे इस कैरेक्टरिस्टिक हैं वो रेप्टाइल्स के हैं और बर्ड के भी कुछ स्ट्रक्चर हैं। इसलिए हमने कहा कि दूसरे हैंड पर ये जो है कि बर्ड से भी जुड़े हुए होते हैं। इन दिस ग्रुप द ओटिक नॉच टेंड्स टू persist, although the authorities have not yet agreed as at what precise stage of evolution these two separated from one another। और ये चीज़ें जो है कि इस बात पर लोग एग्री हैं कि आखिर कौन से ऐसे स्टेज इवोल्यूशन के स्टेज में कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से ये लाइन जो है दोनों सेपरेट हो गए। जैसे एक ही घर के एक ही माँ बाप के दो बेटे हों और एक घर में रहते हों, लेकिन कोई ऐसी वजह आती है तो फिर वो जो है कि अलग हो जाते हैं।
उसी तरह से ये जो ऊपर के 2 लाइन जो बताया गया, ये कौन सी ऐसी वजह थी, कुछ ऐसे अथॉरिटीज़ हैं जो साइंटिस्ट के वो इस बात को मानते हैं कि कोई ऐसी वजह आई कि ये दोनों सेपरेट होते चले गए। इट सीम्स क्लियर देयरफॉर दैट द मॉडर्न रेप्टाइल्स आर नॉट इंटरमीडिएट इन द इवोल्यूशनरी, यानी ऐसा जो महसूस करते हैं और क्लियर कट ये क्लियर जो है कि डिसीजन लेते हैं, देयरफॉर दैट द मॉडर्न रेप्टाइल्स, जो आजकल के जो रेप्टाइल्स हैं, मॉडर्न रेप्टाइल्स आर नॉट इंटरमीडिएट इन द इवोल्यूशनरी, ये इवोल्यूशनरी जो है कि सेंस में ये इंटरमीडिएट नहीं है। आज के जो रेप्टाइल्स हैं ये काफ़ी एडवांस हैं। सेंस भी है सेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड मैमल्स, यानी कि ये जो है कि ये दोनों के एम्फीबियन और मैमल के बीच के जो है कि ये ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब आज के जो मॉडर्न रेप्टाइल्स है ये मैमल और एम्फीबियन, क्योंकि एक तरह एम्फीबिया है और एक तरह मैमल है, और मैमल के पहले बर्ड है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच की ये इंटरमीडिएट आज के जो मॉडर्न जो रेप्टाइल है इनको नहीं माना जाता। एंड टू फाइंड आउट ए कॉमन एंसेस्टर फॉर ए क्रिएटिव लाइक एंड ए फाइंड आउट ए कॉमन एंसेस्टर फॉर ए क्रिएटिव क्रिएचर लाइक ए लिजर्ड एंड ए मैमल, क्योंकि जो है कि अगर इसे देखा जाए तो ये जो है जो स्ट्रक्चर में देखा है तो ये जो है देखने में ये लिजर्ड जैसा है, कॉमन एंसेस्टर। बात मिला जुला के पकड़ में बात सिमुरिया तक ही आता है कि एंड टू फाइंड आउट ए कॉमन एंसेस्टर। तो अब ये बात तो ये ओरिजिन देखने का मतलब है कि हमें यही पता लगाना होता है कि इसका जो है कि पूर्वज कौन है, मेन कॉमन जो है कि एंसेस्टर क्या। तो कॉमन ओरिजिन को पाने, एंसेस्टर को पाने के लिए, पता करने के लिए जो है इसको सामने लाया गया। फॉर ए क्रिएचर लाइक ए लिजर्ड, क्योंकि ये लिजर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर इन सिमोरिया आपने देखा, एंड ए मैमल, और एक मैमल वंस हैज़ टू गो बैक टू एन एंशियंट रेप्टाइलियन। और अगर मैमल को देखा जाए तो इनको इनके पहले रेप्टाइल को देखना पड़ेगा, एंशियंट जो रेप्टाइल्स हैं उनको बैक जा कर के, पीछे जा कर के उनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना पड़ेगा। और प्रोबेबली पॉसिबली टू एज एम्फीबियन अकॉर्डिंग टू वेटसन। तो इसीलिए वेटसन के अनुसार ये कहा जाता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं वो कौन है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन ही हैं जो इनके पूर्वज हैं। तो इस तरह से हमने जो है कि इस टॉपिक पर जो है कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स में जो डिस्कस किया, इससे ये बात एकदम क्लियर कट सामने आ गई कि जो है कि तमाम जद्दोजहद के बावजूद, तमाम जो है कि चीज़ों पर नज़र डालने के बाद यही क्लियर होता है कि इनकी जो ओरिजिन जो है एम्फीबियन से ही हुई है, क्योंकि एम्फीबियन को पहले रखा गया है और इसके बाद जो है कि रेप्टाइल्स आते हैं। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गया इस वीडियो में कि इनकी जो ओरिजिन है, इनके जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो कौन है, रेप्टाइल एम्फीबिया ही है। ये बेटसन को वेटेड जाता है, साइंटिस्ट बेटसन का काफ़ी जोर था इस बात को मनवाने में, इसलिए सारे साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हुए। तो इनका जो ओरिजिन है या कॉमन एंसेस्टर है वो कौन है, एम्फीबिया है, ये की बात क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स इस टॉपिक को लेकर के आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमको जो है कि इजाज़त दीजिए, जो है कि ओके।